आप सभी का स्वागत है आज के इस ऑनलाइन इम्यूनिटी बूस्टर इस कार्यक्रम में। हम आज इन चीज़ों पे बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे हर जगह पे हमें कोई ना कोई बात से डर लगा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस अवसर पे, चैत्र पाड़वा। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन इस सृष्टि का निर्माण हुआ था। आज ही का दिन था जब यहाँ पे पहली बार जीव की निर्मिति हुई थी, और आज ही के दिन हमने ऑनलाइन इम्यूनिटी बूस्टर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मात्र 30 मिनट का यह प्रोग्राम हो सकता है आपके जीवन को, आपके दिन को बेहतरीन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। मैं चाहूँगा आप सभी अपने अपनी जगह पे स्थानापन्न हो जाएं, अपने वीडियोस को ऑन रखें और पार्टिसिपेट करें, इन्वॉल्व हो, और हम बहुत अच्छे से इस 30 मिनट का सदुपयोग आपके जीवन में कैसे होगा, यह प्रयत्न हम अवश्य करेंगे। ये प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली, इस बात से मैं शुरू करना चाहूँगा। पिछले 13 महीनों से भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक त्रस्त है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है और बहुत परेशान है, एक नाम से, जिसका नाम है कोरोना। एक ऐसा डिसीज़ है जिसने हमें, हमारे परिवार को, सोसाइटी को, समाज को और पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को परेशान कर दिया है। कॉन्टीजेंट डिसीज होने की वजह से, संसर्गजन्य डिसीज होने की वजह से इसकी मात्रा और इसका डर हर व्यक्ति में बहुत ज़्यादा है। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी एक सहेली है, मेरी एक फ्रेंड है, जिसने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया कि मेरा कल टेस्ट के लिए स्वाब लिया गया है, ऐसे सिम्टम दिखाए जा रहे हैं कि मुझे शायद कोरोना है। तो स्वाब लिया गया है और 4 दिन के बाद रिपोर्ट आने वाला है। पर कल से मैं इतनी डरी हुई हूँ कि अगर मुझे कोरोना डिटेक्ट हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इन्हें खाना कौन खिलाएगा, घर का ध्यान कौन रखेगा। हर चीज़ से मुझे डर लग रहा है, हर चीज़ के लिए मुझे एक ऐसा माहौल मेरे दिमाग में हो रहा है कि मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। और इस सिचुएशन में ये 4 दिन मेरे कैसे कटेंगे, और उसके बाद रिपोर्ट क्या आएगा, और रिपोर्ट आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सोच के ही मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैंने उससे कहा कि जो रिपोर्ट आना है वो आएगा, पर आज अभी आप क्या कर सकते हो? आज अपना खुद का ख्याल, अपने परिवार का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं, हमने उस पे ध्यान देना चाहिए, वो हमने करना चाहिए। और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने उसे बताई, जिससे उसका पॉजिटिविटी काफ़ी मात्रा में बढ़ गई। और 4 दिन के बाद जब रिपोर्ट आया तो उसने सबसे पहला कॉल मुझे किया और कहा कि मेरा रिपोर्ट नेगेटिव है। रिपोर्ट तो नेगेटिव था, पर उसकी मानसिकता जो बन गई थी, वो मानसिकता बहुत ही खतरनाक हो गई थी। बहुत डरी हुई, बहुत सहमी हुई, बहुत नेगेटिव विचारों से उसने जो अपने जीवन के 4 दिन बिताए, वो 4 दिन जब वो मुझे डिस्क्राइब कर रही थी तो मेरे शरीर पे रोमांच खड़े हो रहे थे। क्या कोई व्यक्ति कोई एक चीज को लेके इतना परेशान हो सकता है? ऐसा ही और एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। मेरे एक क्लोज फ्रेंड का उदाहरण है कि उसके पूरे परिवार में सभी मेंबर्स को, ये अभी जस्ट 2 महीने पहले की बात है, सभी सदस्यों को कोरोना हुआ। और कोरोना होने की वजह से घर का माहौल बहुत डिस्टर्ब था। फॉर्चुनेटली किसी भी मेंबर को
एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ उसके पिताजी थे, उनको एडमिट करना पड़ा। बाकी सभी मेंबर्स, आप इमेजिन कीजिए, उसकी वाइफ, उसकी मदर, उसके बच्चे सभी कोरोना ग्रस्त है। ये अकेला इंसान और इसके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या बीत रही होगी इस पे। वो 14 दिन हॉस्पिटल के चक्कर काटना, वहां पे टिफिन देना, वहां पे अपने हर चीज या मेडिसिन मेडिकेशन जो भी रहेगा वो सभी चीजें करना, उसी के साथ घर के सभी व्यक्तियों के पास ध्यान देना, हर एक की नीड, हर एक के अलग अलग सिम्टम्स, इससे वो जूझता रहा, परेशान, बहुत ज्यादा दुखी और स्ट्रेसफुल था। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण मेरे सामने जब आए, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये पूरा खेल जो है ये अपनी मानसिकता का है, अपने विचारों का है। हम हर चीज के प्रति जिस प्रादुर्भाव के लिए हम डर रहे हैं, और उसके प्रति जो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, उस डर का सामना हमें करने की आवश्यकता है। इन कुछ कहानियों के साथ, इन कुछ इंसिडेंसेस के साथ, मैं आपकी सबकी परमिशन अगर है तो मैं अपना अल्प सा परिचय आपके सामने करके देना चाहूंगा। क्या परमिशन है? यस, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सचिन मालू, मैं एमबीए ग्रेजुएट हूँ। मैंने गत कई वर्षों से मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर लोगों का माइंड का पॉजिटिव प्रोसेसिंग करना, यह कार्य मैं गत 10 वर्षों से कर रहा हूँ। मैं एजुकेशन से रिलेटेड पिछले 13 वर्षों से कार्यरत हूँ। इनिशियल लेवल पे जब मैंने एमबीए किया तो मैंने 4 वर्ष जॉब किया, पूना के मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब करता था। उसके बाद मैंने 6 वर्ष तक अपनी खुद की एक एड एजेंसी पूना में चलाई, और अब पिछले 13 वर्षों से मैं एजुकेशन से माइंड पावर, माइंड प्रोसेसिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, गर्भ संस्कार, टीनेज मेंटरिंग, करियर काउंसलिंग, इन सभी विषयों पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरे इस अल्प से परिचय को आपने सुना, इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। परिचय देना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हर व्यक्ति को मेरे बारे में पता नहीं होता, और हम जिसको सुन रहे हैं क्या वो योग्य व्यक्ति है, क्या वो पात्रतापूर्ण व्यक्ति है, ये समझना भी उतना ही आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से एक स्टोरी आपके सामने पेश करना चाहूँगा। हमारे पास समय कम है, आज हम शुरुआत कर रहे हैं। हम हर रोज़ मिलेंगे इसी समय पे, और हर रोज़ हम अलग अलग विषयों पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव मूड में, पॉजिटिव माहौल में, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, अपने आप को ही नहीं पर अपने पूरे परिवार को और अपने आसपास जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं उन सभी को हम पॉजिटिव रखने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी स्टोरी। एक बहुत बड़ा शहर है, मेट्रो सिटी है, वहाँ पे एक बहुत अमीर व्यक्ति के यहाँ पे शादी का आयोजन किया गया। शादी अमीर व्यक्ति के यहाँ पे, आप इमेजिन कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा माहौल रहेगा, और उसी के साथ वहाँ पे हर चीज़ में स्पेशलिटी को आमंत्रित किया गया। फिर वो डेकोरेशन में भी जो व्यक्ति स्पेशलिस्ट है उसे वो काम दिया गया, और फूड में भी हर चीज़, हज़ारों, पचासों तरह के आइटम्स थे, और हर चीज़ स्पेशल व्यक्ति के माध्यम से ही वहाँ पे की जाने लगी। और इसमें उस पूरे स्टेट में, राजस्थान की ये बात है, राजस्थान के पूरे स्टेट में सबसे अच्छा पुलाव बनाने वाला जो व्यक्ति था उसे भी वहाँ पे आमंत्रित किया गया, और ये पुलाव बनाने वाले व्यक्ति के हाथों से जो भी पुलाव खाता है वो हर कोई अपनी उंगलियां चाटते रह जाता है, ऐसी स्थिति थी। मात्र 500 लोगों को बुलाया गया, और वो 500 लोग सभी बहुत बहुत बड़े, बहुत दिग्गज ऐसे लोग थे, बहुत होशियार, बहुत अमीर ऐसे लोग थे। और जब वहाँ पे आ, शादी की रस्म पूरी हुई और खाने के लिए सबको सिस्टम में बिठाया गया, खाना परोसने के पहले वो शेफ जो पुलाव के लिए फेमस था
वो बाहर आया और उसने कहा कि मैंने खुद ने आज यहाँ पे 4 तरह के पुलाव बनाए हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी ने इसके पहले भी मेरे हाथों का पुलाव खाया है और आज भी आपको मेरे हाथों का पुलाव बहुत अच्छा पसंद आएगा। पर मैं आपसे एक माफ़ी माँगना चाहूँगा आगे आप खाना शुरू करने से पहले कि मैंने हर चीज़ खुद की है। चावल चुनने से और हर सब्जी कट करने से, उसमें मसाला बना के डालने से हर चीज़ मैंने खुद ने की है। पर शायद मेरे से गलती से एक कंकर छूट गया है और वो इस पुलाव में कहीं आ गया है। जिस किसी को भी ये पुलाव में कंकर आएगा, तो उससे मैं पहले ही क्षमा याचना कर रहा हूँ कि कृपया अगर आपको कंकर आए तो मुझे माफ़ कर देना। ऐसा कह के वो अपने किचन में चला जाता है। सभी मेहमानों को खाना परोसा जाता है। सभी मेहमान चाव से खाना खाते हैं। 8-10 प्रकार के स्वीट्स होते हैं, बहुत प्रकार के पुलाव, बहुत प्रकार के फुल्के और चपाती होती है, रोटी होती है, सब्जियां होती है और पुलाव भी होता है। जैसे ही लोग पुलाव खाने के लिए शुरुआत करते हैं, पुलाव बहुत टेस्टी अप्रतिम होता है। बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव खाते वक़्त हर एक का ध्यान उसी चीज़ के पास होता है कि कहीं इसमें वो कंकर मुझे तो नहीं आ रहा है। और सबने चाह से पुलाव खाया, पूरी पंगत कंप्लीट हो गई। सभी लोग जो वहाँ पे खाने के लिए आए थे, उन्होंने खाना खाया। अब वो एक-दूसरे से बात करने लगे कि क्या आपको कंकर आया? क्या आपको कंकर आया? और हर कोई कह रहा था कि मुझे तो कंकर नहीं आया। और तब सभी की बातें सुनने के बाद वो फिर से शेफ़ उन लोगों के बीच आता है और कहता है कि पुलाव कैसा बना? बहुत ही सुशीलता से, बहुत ही मधुर वाणी में पूछता है कि पुलाव कैसा बना? तो सभी लोग उसे कहते हैं कि हमें कंकर नहीं आया। आपने तो कहा था कि कंकर है, इस पुलाव में कहीं कंकर है और हमारा पूरा ध्यान उस कंकर के पास था। तो एक्चुअली हमने पुलाव को चाह से, बहुत टेस्टी पुलाव था, उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, पर हमने चाह से उसे खाने का प्रयास किया, पर हम पूरे ध्यान से उसके पास चाह से खा नहीं पाए। हमारा हर बार जब भी हम मुँह में लेते थे एक स्पून, तब हमारा पूरा ध्यान उस कंकर के पास जाता था और इसलिए हमने पुलाव को अच्छे से टेस्ट ही नहीं किया। यहाँ पे उपस्थित कुछ लोग इसी मंशा से भी जुड़ते हैं कि देखते तो है हमें क्या सीखने मिलता है, समझते तो है हमें क्या ऐसा नया बताया जाता है, जानते तो है ये व्यक्ति कौन है जो यहाँ पे हमें बात करने के लिए बुलाया है, इनवाइट किया है, और हम कंकर ढूंढने में लग जाते हैं और उस कंकर ढूंढने में हम एक्चुअल उसकी टेस्ट लेना, उस चीज़ को समझना, उसका इसेंस जानना, ये हमसे रह जाता है। कृपया आप सभी से विनती है, कंकर रहेंगे, आएँगे, पर उस पर ध्यान ना दें। ध्यान दें, जो चीज़ आपको अच्छी लगे उस बात के ऊपर। आपको इस छोटी-सी स्टोरी के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे आपसे एक सवाल है। ऐसी देखिए, आप सभी का, मैंने ये स्टोरी क्यों बताई, आप सभी मान्यवर जो यहाँ पे उपस्थित है, वो सभी किसी न किसी अपने क्षेत्र में महारत हासिल की हुई है। आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आपका टैलेंट बहुत अच्छा है और मैं उस टैलेंट का सम्मान करता हूँ। पर उसके साथ ही मैं आपको चाहूँगा कि ये 30 मिनट आप यहाँ पे पूरी शिद्दत से दें, हर रोज़ दें, समझें और अपने आप को प्रेरित करें। मुझे एक सवाल है आप सबसे, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हमें हमारे जीवन में कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है? अगर आप चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हो तो कृपया जवाब दीजिए। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हमें कुछ भी करने के लिए, छोटे से छोटी चीज़ या बड़े से बड़ी चीज़ करने के लिए हमें प्रेरित कर, ऐसी चीज़ कौन-सी है? कृपया जवाब दीजिए। ओके, यस, तो ये चीज़ है सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में, जो सबसे हर चीज़, मतलब सुबह उठने से लेके कुछ भी चीज़ करने से, रादर इस क्लास में जॉइन करने के लिए भी आपको जिस चीज़ ने प्रेरित किया, वो चीज़ है
इच्छा शक्ति। मानते हो? यस, इच्छा शक्ति ये एक ही चीज है जो हमें यहाँ पे प्रेरित करती है हर चीज को करने में। अगर हम सुबह का अलार्म लगाते हैं और वो अलार्म हम बजने के बाद हमारी इच्छा शक्ति हमें क्या कहती है, हमारा विल पावर हमें क्या कहता है, उसके ऊपर हम कार्य करते हैं। या तो हम उस अलार्म को चालू रखते हैं या स्नूज पे डालते हैं या हम उठ जाते हैं। तो यही बात है कि ये प्रबल इच्छा शक्ति ही हमारे जीवन में हर महत्वपूर्ण चीज को आगे लेके जाने के लिए हमें सपोर्ट करती है। कहां से आती है ये प्रबल इच्छा शक्ति और क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? आप सभी ये इस बात को मानोगे कि हम सबके पास एक अच्छा विल पावर है, एक अच्छी प्रबल इच्छा शक्ति है और बहुत अच्छे से हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यस, बिल्कुल हम ये सब चाहते हैं। प्रबल इच्छा शक्ति हम हर एक व्यक्ति में है, पर क्या ये इच्छा शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं? क्या इस उम्र में, क्या ऐसे हालातों के साथ जहाँ पे बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, जहाँ पे बहुत से लोगों के हाथ का काम छीन गया, जहाँ पे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज डेवलप हो गई, जहाँ पे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्या हम प्रबल इच्छा शक्ति को प्रबल बनाए रख सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हम इसे प्रबल बनाए रख सकते हैं। हम किसी भी कार्य को जब बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, तो हमेशा उस कार्य में हम स्लोली बट ग्रेजुअली हम अपनी क्वालिटी को, करने की कला को हम बढ़ाते जाते हैं। और इसी कला को बढ़ाते वक्त सबसे महत्वपूर्ण होता है सातत्य। और जब हम सातत्य से अपने हेल्थ क्लब में हम अपने शरीर को, मसल को डेवलप करना चाहते हैं, तो वो मसल्स अपने आप डेवलप होते हैं। जैसे हमारे मसल पे काम किया जाता है और मसल डेवलप होते हैं, वैसे ही हमारा विल पावर पे जब हम कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो हमारा विल पावर भी डेवलप होता है, उसे डेवलप किया जा सकता है। कैसे करेंगे इस विल पावर को? देखिए, हमें यहाँ पे कई व्यक्ति इस वजह से भी जुड़े हैं कि उस प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम को भी वो फेस कर रहे हैं, उससे वो बाहर आए, उससे वो आगे बढ़े और अपनी निगेटिविटी को कम करे। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत हम क्या करते हैं से हमने क्या नहीं करना चाहिए, इससे अगर हम करते हैं तो हम हमारे जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और हम सक्सेस को भी अचीव कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करना सिखाएगी, जो आपके विल पावर को बढ़ाएगी, जो आप में सातत्य निर्माण करेगी और जो आपको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखेगी। जानना है, सबको ये जानना है, सबको ये सीखना है, तो हर रोज हमारे साथ जुड़े रहिए। हर रोज हमसे इसी टाइम, इसी समय, इसी आईडी पे और इसी पासवर्ड के साथ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल अपने आप को दिन में कई बार ये दोहराएं, ऑल इज वेल, एवरीथिंग विल बी फाइन, ऑल राइट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम अपने मसल्स को डेवलप कर सकते हैं, वैसे ही हम हमारे विल पावर को भी डेवलप कर सकते हैं। विल पावर को डेवलप करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर क्या है, तो वो चीज है सेल्फ कंट्रोल। अगर हमें यहाँ पे खुजली आ रही है और हम अगर उसे नहीं खुजाते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, हम अपने आप को इंस्पायर करते हैं कि मैं नहीं खुजाऊंगा, आई विल नॉट डू इट। आपको लगेगा ये बहुत छोटी सी चीज है, खुजा दिया तो क्या फर्क पड़ता है और नहीं खुजाया तो क्या फर्क पड़ता है। इफ आई स्क्रैच इट, इफ आई डोंट स्क्रैच इट, व्हाट डज इट मेक डिफरेंस? इट मेक्स अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। काफी मात्रा में इसमें फर्क पड़ता है आपके सेल्फ कंट्रोल में, और वही सेल्फ कंट्रोल हमारे विल पावर को बढ़ाता है।
छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी बातों से हम अपना सेल्फ कंट्रोल जब बढ़ाते हैं तो सेल्फ कंट्रोल लीड्स टू हमारा विल पावर, और यही ब्रेन का फंक्शन है। इसी तरह से ब्रेन को प्रोग्राम किया गया है। जिस भी चीज पे हम बार 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 अपने आप को कंट्रोल करके कार्य करेंगे, कोई चीज हमें करने की इच्छा नहीं है, हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं और वो कार्य करते हैं। कोई चीज हमें करने की इच्छा है पर वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं और वो कार्य हम नहीं करते। ये सभी बातें हमारे विल पावर को बढ़ाती है, और यही विल पावर, यही सेल्फ कंट्रोल आज हमने सीखना है कि कोई भी निगेटिव थॉट हमारे दिमाग में अगर आता है तो हम उसे कहेंगे कैंसल, कैंसल। कोई भी ऐसा विचार जो आपको दुखी करता है, आपका मोरल को डाउन करता है, आपके इंतुजियाज्म को रोकता है, तो हमें क्या कहना है? कैंसल, कैंसल। और हमें सेल्फ कंट्रोल से अपने को, अपने आप को उस थॉट से शिफ्ट करना है और अपने पॉजिटिव थॉट पे लाना है। या अगर पॉजिटिव थॉट आपके पास नहीं है तो कोई भी बात में उसे बिजी रखना है, व्यस्त रखना है। अगर मुझे खुजाना नहीं है और बहुत जबरदस्त खुजली आ रही है तो मैं कुछ और काम में जुड़ जाऊं, मैं कहीं कुछ करूं, मैं कहीं कुछ लिखूं, मैं कहीं कुछ अपने किसी भी किचन का काम हो या अपना रूटीन हो या अपनी पढ़ाई हो या अपना वर्क हो, मैं उस पर फोकस करूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कुछ ही समय में, मात्र 1 से 2 मिनट में आपकी यहाँ की खुजली गायब हो जाएगी, पूरी तरह से गायब हो जाएगी। और इससे क्या होगा? इससे आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा और वही सेल्फ कंट्रोल आपके विल पावर को बढ़ाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के इस चैत्र पाड़वा के हिंदू नव वर्ष के पहले दिन मैं आपसे सभी से गुजारिश करूंगा कि अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाइए, पॉजिटिव थॉट्स पे अपने आप को फोकस कीजिए और छोटी छोटी चीजों को अपने सेल्फ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमारी रूटीन की आदतें जो अच्छी नहीं है, बार बार मोबाइल को हाथ लगाना कोशिश कीजिए, इसको अवॉइड करेंगे। एक चीज से शुरुआत करेंगे आज, और धीरे धीरे हमारा सेल्फ कंट्रोल कैसे बढ़ता है ये हम कल इसकी चर्चा करेंगे। पर आज आज अभी आपको एक ऐसी चीज चुननी है। कुछ लोगों को इसकी आदत होती है, किसको ऐसी आदत होती है, किसको ऐसी आदत होती है। हर व्यक्ति की अपनी एक आदत होती है, खूबी होती है। आज हम उसे कंट्रोल करेंगे, आज हम उसे कंट्रोल करेंगे। कौन कौन तैयार है अपना विल पावर बढ़ाने के लिए? काइंडली रेज योर हैंड्स, काइंडली रेज योर हैंड्स। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो आप सभी को मैं आज ये अनुग्रह करूंगा, एक चीज चुनिए। इस वीडियो को बंद करने से पहले एक चीज चुनिए, और उस चीज को आज मैं कम से कम करूंगा या नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, इस विश्वास के साथ अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाइए। और जब भी आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो उसे क्या कहेंगे? कैंसल, कैंसल। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज का आपका दिन कल से बेहतर होगा, कल से अच्छा होगा, कल से और पॉजिटिव होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबकी अनुमति लेता हूं और आज के इस सेशन को रोकता हूं। कल मिलेंगे यहीं पे इसी समय 8 बजे। और हाँ, तब के लिए अपने आप को सेफ रखना ना भूले, मास्क पहनिए, अपने आप को सुरक्षित अंतर पे रखिए और अंदर क्या हो रहा है इसका भी ध्यान दीजिए। स्टे पॉजिटिव, दैट पॉजिटिविटी विल गिव यू अ वेरी गुड विल पावर। सेल्फ कंट्रोल बढ़ाएगा आपका। जब भी कोई पॉजिटिव थॉट आता है तो सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और कल आपके अनुभव आपको शेयर करने हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। हर रोज ये आधा घंटा आपके जीवन में ऐसे कुछ ना कुछ क्षणों को जरूर लाएगा जिससे आप अपने आप को पॉजिटिव, मोटिवेटेड और बहुत अच्छे, खुश फील करोगे।
काफी जनों के यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आप सभी का फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ